हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेथ के बारे में, और साथ में ये जाना था कि डेथ की डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन सारी स्टेजों का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन यानी ऑर्गन डोनेशन के बारे में। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन को समझेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी स्टेज है, डेथ का वो कौन सा स्टेज है जिसमें ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपकी डेथ में अगर हम बात करें ब्रेन डेथ की, और दूसरा हमने बात की थी ब्रेन स्टेम डेथ की। तो जो ब्रेन स्टेम की डेथ होती है, यानी ब्रेन स्टेम में हम जानते हैं कि आपके डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारी जितनी भी रिफ्लेक्सेस हैं, ये सभी आपकी ये कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम के अंडर होती हैं। तो व्यक्ति की ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाने के बाद जो टाइम इंटरवल है ब्रेन स्टेम की डेथ के बाद मॉलिकुलर डेथ के बीच का, उसको हम बोलते हैं सुप्रावाइटल पीरियड। तो ये सुप्रावाइटल पीरियड ही आपके ऑर्गन डोनेशन के लिए जो है कंसिडर किया जाता है, यानी वही टाइम इंटरवल है जिसमें हम ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। और लीगल डेथ भी यही वो टाइम इंटरवल है जब ब्रेन स्टेम की डेथ हो चुकी होती है। अब आपको जानना यह है कि ऑर्गन डोनेशन क्या है और इसके प्रोसीजर क्या है। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताने से पहले मैं ऑर्गन डोनेशन की डिमांड के बारे में आप लोगों को इंडिया का एनुअल डेटा बताना चाहता हूँ। इस डेटा के अनुसार आप ऑर्गन डोनेशन की इम्पोर्टेंस और इसकी अवेयरनेस के बारे में जान सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया में एनुअली लगभग 2 लाख पेशेंट को किडनी की ज़रूरत होती है, जबकि किडनी डोनेट न होने की वजह से या लोगों में अवेयर न होने की वजह से 2 लाख का जो एक एस्टिमेशन है वो मात्र 6 से 7 हज़ार के बीच में ही हम उसे कर पा रहे हैं। यानी डिमांड तो हमें 2 लाख की है, लेकिन हम मात्र 6 से 7 हज़ार लोगों को ऑर्गन डोनेट कर पा रहे हैं या ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लिवर के बारे में बात करें तो इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख व्यक्तियों की डेथ केवल और केवल लिवर फेल्योर की वजह से हो जाती है। और इंडिया में लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की एनुअली ज़रूरत होती है, जिसको मात्र हम 1000 से 1500 केस कर पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि 1000 से 1500 लिवर डोनेट किए जा सकते हैं। उसी तरीके से अदर ऑर्गन के बारे में मैं बात करूं, जैसे हार्ट के बारे में, तो हार्ट का लगभग 50,000 व्यक्ति इंडिया में हर वर्ष हार्ट के ट्रांसप्लांटेशन की उनको आवश्यकता होती है। लेकिन इस ये डेटा काफ़ी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 10 से 15 जो है हार्ट की सर्जरी यानी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हम कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉर्निया के बारे में बात करूं तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में लगभग एनुअली हमें 1 लाख कॉर्निया की आवश्यकता होती है, जबकि ये मात्र 20 से 25 हज़ार ट्रांसप्लांटेशन हम कर पा रहे हैं। तो आपने इस डेटा के आधार पर ये जानना होगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस होना कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको उस स्टेज पे लेके चलता हूँ, वो स्थिति बताता हूँ जहाँ पे ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना चाहिए या किया जा सकता है। तो सपोज दैट जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें हम कई बार देखते हैं कि बॉडी के हायर सेंटर्स यानी ब्रेन डेथ हो जाती है, लेकिन ब्रेन स्टेम कार्य कर रहा होता है। उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं, आम लोगों की भाषा में लोग कहते हैं कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर इसे अभी भी रखे हुए हैं, है ना। ऐसा कई बार आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में आम लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रेन स्टेम की अगर वाइबिलिटी है, ब्रेन स्टेम फंक्शनल है, तो उस दौरान हम कई बार ये कोशिश करते हैं कि शायद इसका जो ब्रेन है, इसका जो कॉर्टिकल सेल है, वो जो है रिवाइव कर जाएं, तो ये पेशेंट को जो है ठीक किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि कॉर्टिकल रीजन तो ठीक है, यानी ब्रेन के हायर सेंटर ठीक है, लेकिन उसका जो ब्रेन स्टेम वाला रीजन है, यानी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब तो कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन जो है उस कंडीशन में कार्य नहीं कर रहा होता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन स्टेम कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हायर सेंटर कार्य कर रहे हैं, तो जब ब्रेन सेंटर कार्य नहीं कर रहा है या ब्रेन स्टेम कार्य नहीं कर रहा है, उस दौरान हम उसका आर्टिफिशियल मीन से, यानी उसे अपन वेंटिलेटर के थ्रू जो है पेशेंट को सरवाइव करते हैं, यानी उसे वेंटिलेटर पर रख करके कई बार उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे कि जब व्यक्ति का ब्रेन स्टेम की डेथ हो चुकी है, तो ब्रेन स्टेम की डेथ के बाद जो टाइम इंटरवल है ब्रेन स्टेम से की डेथ से लेकर के मॉलिकुलर डेथ के बीच का जो टाइम इंटरवल है,
इसको हम बोलते हैं सुप्रावाइटल पीरियड। ये सुप्रावाइटल पीरियड ही आपकी लीगल डेथ कहा जाता है, यानी कहने का मतलब ब्रेन स्टेम की डेथ का मतलब अब ये वो टाइम इंटरवल है कि अब इस बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को आप डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए भारत सरकार ने 1994 में ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन एक्ट के तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को कंसीडर किया है, जिसमें पेशेंट के यानी रेसिपिएंट के जो सगे संबंधी हैं वो उसे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, जिस तरीके से जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एटसेट्रा, और कोई अदर रिलेटिव्स भी जो का है ऑर्गन डोनेट कर सकता है बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज। जो भी उससे रिलेटेड अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा परमिशन लेकर के कोई आउटर व्यक्ति भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ऑर्गन डोनेशन में इसका थेराप्यूटिक यूज के लिए हम ऑर्गन का स्टोरेज, ऑर्गन डोनेशन को कंसीडर किया जाता है। अब आपको ये जानने की थोड़ी आवश्यकता और है कि क्या इंडिया में ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरीके का मानदेय दिया जाता है? तो अभी तक इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, कुछ देशों में ऐसा जरूर है जहाँ पर वहाँ की लोकल सरकारें डोनेट करने वाले व्यक्ति को, डोनर को कुछ इकोनॉमिक ये कह सकते हैं एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो जो डोनेशन का खर्चा है, आप लोग जानते हैं कि जो डोनर है वो भी सर्जरी के थ्रू ओवर थ्रू होता है, यानी उसकी भी सर्जरी होती है। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट जो रेसिपिएंट है उस रेसिपिएंट के द्वारा जो डोनर है उसकी सर्जरी का जो भी खर्चा है उसका वहन करना चाहिए। और इसी अवेयरनेस के थ्रू हम जो भी हमारी डिमांड है या ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गन की क्राइसिस है इसको अपन सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गन डोनेट करें समझदारी से, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अंधविश्वास में ना रहें। अगर आपका ऑर्गन डोनेट, किसी व्यक्ति का ऑर्गन डोनेट करने के बाद किसी व्यक्ति की लाइफ बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, उसकी बॉडी में सर्वाइव कर सकता है, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू ऑल ऑफ यू।